Shivji is the dude of the gods. All respect to all other gods and goddesses. He is the coolest god. क्योंकि किसी भी ऑडियंस को अगर हम बोलें कि कुछ ज्ञान दे रहे हैं तो वो भाग जाएगा, वो नहीं सुनेगा। हम बोले मनोरंजन दे रहे हैं तो मनोरंजन के कैप्सूल में छुपके से उसको ज्ञान या कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दो तो वो सुन भी लेगा और हो सकता है समझ भी लेगा। हमारी प्राचीन संस्कृति में उसके लिए बहुत अच्छे हल है एक तरह से। जो किताबें लिखते हैं तो उनकी प्रेरणा या वो कौन सा बात होती है जो आपको प्रभावित करती है कि मुझे इस विषय पे या इस कथा पे लिखनी चाहिए या इस किरदार पे लिखनी चाहिए? कुछ ऐसे हैं पॉइंटर्स? पुस्तकों की शुरुआत हरदम दर्शन से होती है मेरे लिए, फलसफे से, कि कुछ फिलॉसफी है जो मुझे अपनी कहानियों के द्वारा दर्शाना है। एक तो वो हो गया। दूसरा, सच्ची में मेरा मानना है कि आधुनिक माहौल में कई जो हमारी जिंदगी में जो कठिनाइयां हैं, हमारी प्राचीन संस्कृति में उसके लिए बहुत अच्छे हल हैं एक तरह से। हमारी पारिवारिक जिंदगी में बहुत कठिनाइयां आई, ये 7-8 साल शायद हमारा 7.5 ही चल रहा था, बहुत कठिन गुजरे। परिवार के कई जनों की अचानक और दुखद तरीके से मृत्यु भी हो गई। मन दिल बहुत दुखी था जी। और अगर किसी, क्योंकि हमारा परिवार है, बहुत क्लोज नेट परिवार है, हम ना किसी साइकोलॉजिस्ट के पास गए ना किसी, बस एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। और हमारी जो संस्कृति थी, हमारा जो आध्यात्म था, उसी ने हमें सब कठिनाई से उभारा। जी। और सबसे महत्वपूर्ण तो हमारी पत्नी का रोल था, उन्होंने हमें उभारा। तो मेरा मानना है कि हमारी जो संस्कृति में जो ये अच्छी बातें हैं, ये लोगों को दिखाई जाए आधुनिक रूप में जी, ताकि उनको, क्योंकि अगर हम लोग सत्संग करेंगे तो लोग सुनेंगे नहीं। लेकिन अगर आधुनिक रूप से ये अच्छी बातें अगर सिखाई जाएं तो शायद लोगों का फायदा हो सकता है। इसीलिए ये मेरी एक तरह से उद्देश्य है मेरा। कहानियां रैपर है उसके लिए। जी, बिल्कुल। और मेन इंस्पिरेशन तो शिव जी हैं।